उसने तो किसी का नाम नहीं लिया, उसने तो अनपढ़ नेता बोला। अब कोई पर्सनली ले लेता है तो उसमें तो कोई क्या कर सकता है। उनको क्यों लगा उन्हीं के बारे में बात हो रही है? इन्हें तो नहीं लगा, हमें तो नहीं लगा, कांग्रेस में से तो किसी को नहीं लगा। भाजपा को क्यों लगा कि उन्हीं के नेता की बात हो रही है? तो जब कोई व्हाट्सएप से इतना प्रभावित हो तो जाहिर सी बात है उसको विश्वविद्यालयों से और ज्ञान के इन मंदिरों से दुश्मनी होगी। करण सांगवान को अनअकैडमी की नौकरी से निकाले जाने के मामले ने अब राजनीतिक गलियारे में एंट्री ले ली है। कांग्रेस और केजरीवाल ने इस मामले में बीजेपी को निशाने पर लिया है। कांग्रेस ने तो बीजेपी की खिल्ली उड़ाते हुए ये तक कह दिया कि करण सांगवान ने किसी भी नेता का नाम ही नहीं लिया। ऐसे में बीजेपी को ही क्यों बुरा लग गया? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर किस तरीके से वार किया है, सुनिए। जहां तक मैंने उस अध्यापक की बात सुनी, वीडियो देखा, तो उसने तो किसी का नाम नहीं लिया, उसने तो अनपढ़ नेता बोला। अब कोई पर्सनली ले लेता है तो उसमें तो कोई क्या कर सकता है। उनको क्यों लगा उन्हीं के बारे में बात हो रही है? इन्हें तो नहीं लगा, हमें तो नहीं लगा, कांग्रेस में से तो किसी को नहीं लगा। भाजपा को क्यों लगा कि उन्हीं के नेता की बात हो रही है? और शिक्षा से, शिक्षण जगत से ऐसा क्या दुश्मनी है इनकी कि जब से सरकार में आए हैं साहेब, यूनिवर्सिटीज के पीछे पड़े हुए हैं। वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी हो, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, अशोका यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट एकेडमीज हो, जहां देखो यूनिवर्सिटीज पे इनको जैसे विशेष दुश्मनी है कि जहां ज्ञान हो। अब या तो साहब आप हर विश्वविद्यालय का नाम बदल के व्हाट्सएप विश्वविद्यालय रख लो, फिर देखो कैसे रिश्ता इनका ठीक होता है विश्वविद्यालय से। इनको लगता है ज्ञान का एकमात्र स्रोत है, देयर इज ओनली वन सोर्स ऑफ नॉलेज एंड विजडम विच इज व्हाट्सएप। तो जब कोई व्हाट्सएप से इतना प्रभावित हो तो जाहिर सी बात है उसको विश्वविद्यालयों से और ज्ञान के इन मंदिरों से दुश्मनी होगी। इतना ही नहीं, अनअकैडमी की नौकरी से निकाल दिए गए टीचर करण सांगवान के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल ने भी बीजेपी पर ट्वीट के जरिए वार किया है। अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट में लिखा है कि क्या पढ़े लिखे लोगों को वोट देने की अपील करना अपराध है? यदि कोई अनपढ़ है, व्यक्तिगत तौर पर मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन जनप्रतिनिधि अनपढ़ नहीं हो सकते। ये साइंस और टेक्नोलॉजी का ज़माना है। 21वीं सदी के आधुनिक भारत का निर्माण अनपढ़ जनप्रतिनिधि कभी नहीं कर सकते हैं। हालांकि केजरीवाल ने अपने इस ट्वीट में किसी का भी नाम नहीं लिया है, लेकिन नेताओं का पढ़ा लिखा होना जरूर बताया है। जाहिर है जो कम पढ़े लिखे नेता होंगे या फिर बिल्कुल ही पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके दिल में ये ट्वीट तीर बनकर जरूर लगी होगी। हालांकि इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल कई मंचों से नेताओं के पढ़े लिखे होने की बात कर चुके हैं। वो अनपढ़ राजा की कहानी तक सुना चुके हैं। जिसने भी करण सांगवान का वो वायरल वीडियो देखा होगा, ये जरूर पाया होगा कि अनअकैडमी के पूर्व टीचर ने किसी भी नेता का नाम नहीं लिया है। दरअसल करण सांगवान ने आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को बदले जाने के बाद कहा था कि अगली बार से उसी को वोट दे जो पढ़ा लिखा हो, ताकि आपको दोबारा इस स्थिति से गुजरना न पड़े। ऐसे में क्या कांग्रेस की तरफ से ये सवाल उठाना वाजिब नहीं है कि जब किसी का नाम ही नहीं लिया गया तो बीजेपी वालों को बुरा क्यों लग गया? वहीं अरविंद केजरीवाल का नेताओं के पढ़े लिखे होने की वकालत करना क्या गलत है? जाहिर है जब हमारे देश में एक क्लर्क की नौकरी के लिए डिग्री की ज़रूरत होती है तो उन्हें भी पढ़ा लिखा होना ही चाहिए, जिनके ऊपर पूरे देश को चलाने की जिम्मेदारी है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।